एमसीयू में दिखने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलन्स बेशक से बहुत पावरफुल और दमदार हैं, लेकिन इन कैरेक्टर्स को और दमदार बनाते हैं इनके पावरफुल वेपन्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने अब तक बहुत से वेपन्स को देखा है और उन्हीं सारे वेपन्स में से कुछ वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उन्हें सबसे पावरफुल वेपन्स की कैटेगरी में टॉप में डाला जा सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल वेपन्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे आज तक हम जितने भी वेपन्स को देखते आ रहे हैं वो सभी वेपन्स किसी न किसी मेटल से बने हैं। जैसे थॉर के वेपन्स उरू मेटल से बने हैं और वहीं ब्लैक पैंथर का सूट और एडवांस वेपन्स वाइब्रेनियम से बने हैं। तो ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्वल के 10 सबसे पावरफुल मेटल्स कौन से हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस टॉपिक पर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हम ये वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर देना। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 याका एरो। तो याका एरो योंडू का वेपन है जो कि कंट्रोल होता है योंडू के विसल बजाने से। याका एरो को क्रिएट किया है सेंचुरियंस ने, और ये सेंचुरियंस वो रेस है जिस रेस से योंडू बिलोंग करता है। इस कमाल के वेपन को याका मेटल से फोर्ज किया गया है और इसी वजह से इसका नाम याका एरो पड़ा है। ये वेपन अपने ऑनर के साउंड के सोनिक फ्रीक्वेंसीज पर रिएक्ट करता है और अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है, और ये सब पॉसिबल हो पाता है योंडू के सर पे लगे फिन से, क्योंकि योंडू जो भी साउंड अपने विसल के थ्रू क्रिएट करता है ये फिन उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है, जिसके बाद उस नई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड से ये याका एरो काम करता है। याका एरो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो कि बेशक से वाइब्रेनियम जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल जरूर है कि ये अपने रास्ते में आने वाले स्टील या पत्थर जैसी चीजों को भी काट सकता है और उनके आर पार जा सकता है। योंडू अपने याका एरो का यूज करके अनगिनत लोगों को मार चुका है, लेकिन अब योंडू के मरने के बाद ये याका एरो क्रैगलिन के पास है। नंबर 9 डबल एज स्वॉर्ड। तो आप ये सोच ही सकते हैं कि जिस लिस्ट में थैनोस के डबल एज स्वॉर्ड जैसा वेपन 9th पोजीशन पर हो वो लिस्ट कितनी दमदार होगी। डबल एज स्वॉर्ड एक डबल साइड ब्लेड वेपन है जिसे मैट टाइटन थैनोस यूज करता है। डबल एज स्वॉर्ड भी उरू मेटल से ही बना है, सेम उसी मेटल से जिससे म्यूनिट और स्टॉर्म ब्रेकर को बनाया गया है, और इसी वजह से एवेंजर्स एंड गेम में बैटल ऑफ अर्थ के अंदर थैनोस की ये स्वॉर्ड कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी तोड़ देती है, जो शील्ड अर्थ के सबसे टफ मेटल वाइब्रेनियम से बनी होती है। इस वेपन का यूज करके थैनोस कई प्लैनेट्स और गैलेक्सीज पर कत्लेआम कर चुका है, और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी थैनोस इसी वेपन का यूज करके थॉर और आयरन मैन की कंबाइन एनर्जी अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन थैनोस का ये पावरफुल वेपन स्कारलेट विच के आगे नहीं टिक पाता, क्योंकि स्कारलेट विच अपने केओस मैजिक से इस स्वॉर्ड को कई टुकड़ों में तोड़ देती है। नंबर 8 म्योनिर। तो म्योनिर एक पावरफुल वॉर हैमर है जिसे नेडाविलियर के बोनो ने एसगार्ड की रॉयल फैमिली के लिए क्रिएट किया था। बात करें म्योनिर की पावर्स की तो म्योनिर लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, थंडर स्ट्राइक कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और अपने यूजर को उड़ा भी सकता है। म्योनिर का यूजर इसकी हेल्प से लाइटनिंग और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, और थॉर को ऐसा करते हुए हमने कई बार देखा है। इसके साथ ही म्योनिर इतना खास वेपन है कि अगर वो अपने यूजर से दूर हो तो वो अपने यूजर के सोचने भर से ही उसके पास जा सकता है, और इसके साथ ही म्योनिर के ऊपर एक वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट भी लगा है, जिसकी वजह से अगर उठाने वाला इसके लिए वर्दी ना हो तो वो लाख कोशिशों के बाद भी म्योनिर को नहीं उठा सकता। इसीलिए म्योनिर को सिर्फ वही उठा सकता है जो कि म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी हो। नंबर 7 गंगनिर। तो गंगनिर भी उरू मेटल से बना एक पावरफुल स्पीयर वेपन है जिसे एसगार्ड के किंग यूज करते हैं, यानी कि वो पर्सन जो एसगार्ड को रूल कर रहा हो। गंगनिर बेसिकली ओडिन का प्राइमरी वेपन है, और ओडिन से पहले गंगनिर ओडिन के फादर बोर का प्राइमरी वेपन था, और इस वेपन का यूज करके बोर और ओडिन ने अब तक हजारों लड़ाइयां जीती है। बात करें गंगनिर की कुछ खास एबिलिटीज की तो गंगनिर से लगाया गया निशाना कभी नहीं चूकता। गंगनिर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, और तो और अपने यूजर के सोचने के हिसाब से भी काम कर सकता है, यानी कि गंगनिर यूजर इसे अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है। गंगनिर एक किंग वेपन है जिसे अगर किसी वॉर में ले आया जाए तो उस वॉर को उसी वक्त खत्म किया जा सकता है। नंबर 6 द 10 रिंग्स। तो 10 रिंग्स एमसीयू में कहां से आए हैं और इनकी ओरिजिन क्या है ये तो अभी तक एमसीयू में नहीं बताया गया है, पर शैंग-ची मूवी देखने के बाद हम ये जरूर जान गए हैं कि 10 रिंग्स 10 रिंग्स का एक सेट है जिनके अंदर कमाल की मिस्टिकल पावर्स हैं, और मिडिल एज के दौरान इन 10 रिंग्स को शू वेनवू ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद इसने अपनी आर्मी का नाम भी इन 10 रिंग्स के ऊपर ही रखा था। बात करें 10 रिंग्स की पावर्स की तो ये 10 रिंग्स अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे इन रिंग्स को पहनने वाला जबरदस्त अटैक्स कर सकता है और इन रिंग्स से बुलेट्स तक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके अलावा 10 रिंग्स का
का यूजर इसकी हेल्प से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी शील्ड क्रिएट करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लॉन्ग जंप्स कर सकता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्लाई कर सकता है, और तो और इन रिंग्स को पहनने के बाद इसका यूजर अपनी एजिंग को भी रोक सकता है। ये 10 रिंग्स इतने पावरफुल हैं कि शू वेनवू ने इनका यूज करके हजारों वॉर्स जीती है और अकेले ही बड़ी से बड़ी आर्मी को भी हराया है। लेकिन अभी भी एमसीयू के अंदर 10 रिंग्स की ट्रू पावर्स को नहीं दिखाया गया है, पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इन 10 रिंग्स की कई और एबिलिटीज को शो किया जाएगा और इसीलिए 10 रिंग्स की प्रेजेंट फीट्स को देखते हुए ये वेपन हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5, ट्वाइलाइट स्वॉर्ड। ट्वाइलाइट स्वॉर्ड एक पावरफुल फायर स्वॉर्ड है जिसे मस्फिलहाइम का राजा सर्टर यूज करता है। सर्टर की ये पावरफुल स्वॉर्ड जबरदस्त फायर अटैक्स कर सकती है, फायर ब्लास्ट कर सकती है और किसी भी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। थॉर रैग्नारोक के अंदर सर्टर अपनी इसी स्वॉर्ड का यूज करके पहले हेला को खत्म करता है और फिर हेला को मारने के बाद पूरे एसगार्ड को ही मिटा देता है। इसके भी ऊपर मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि सर्टर अपने इसी ट्वाइलाइट का यूज करके गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। नंबर 4, स्टॉर्म ब्रेकर। तो स्टॉर्म ब्रेकर उरू मेटल से बना एक ऐसा एक्स है जिसे एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स से बनाया गया है। स्टॉर्म ब्रेकर अब तक का सबसे पावरफुल एसगार्डियन वेपन है और इस वेपन को सिर्फ एसगार्ड का किंग ही समन कर सकता है। बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की एबिलिटीज की तो स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट समन कर सकता है और इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की इसी एबिलिटी का यूज करके बैटल ऑफ वकांडा में अपनी एंट्री करता है और फिर थैनोस की आर्मी का सामना करता है। स्टॉर्म ब्रेकर की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि थॉर ने इसके एक ही अटैक से थैनोस के वॉरशिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके थॉर लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और तो और एनर्जी अटैक्स को डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। इस स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर म्योनिट जैसा कोई वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट तो नहीं है जिस वजह से इसे कोई भी पावरफुल कैरेक्टर उठा सकता है। लेकिन अब क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर को एसगार्ड का किंग ही समन कर सकता है इसीलिए कोई दूसरा कैरेक्टर स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स को यूज नहीं कर सकता। स्टॉर्म ब्रेकर बेहद ही पावरफुल वेपन है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे भी वेपन्स हैं जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स को भी सरपास कर सकते हैं। नंबर 3, नेक्रोसॉर्ड। तो नेक्रोसॉर्ड सिम्बियोट्स के गॉड नल का वेपन है जो कि आगे चलकर गौर को मिलता है, जिसके बाद नेक्रोसॉर्ड को हासिल करते ही गौर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को ही मारने लगता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर नेक्रोसॉर्ड पहला सिम्बियोट है जो कि जब गौर को मिलता है तब वो उसकी बॉडी से बॉन्ड हो जाता है। लेकिन बात करें एमसीयू की तो एमसीयू के अंदर नेक्रोसॉर्ड एक प्रॉपर स्वॉर्ड है जिसे गौर अपने हाथों में होल्ड करके यूज करता है। एमसीयू में नजर आने वाला ये नेक्रोसॉर्ड ओरिजिनली कितना पावरफुल है ये तो हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर को देखकर ये साफ पता लग रहा है कि ये वेपन बड़े आराम से प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने की भी पावर रखता है और ये चीज इस वेपन को बेहद ही पावरफुल बनाती है। इसके साथ ही नेक्रोसॉर्ड एक गॉड किलर वेपन है, यानी कि एक ऐसा वेपन जो कि गॉड्स की जान लेने तक की ताकत रखता है। इसीलिए सारी चीजें नेक्रोसॉर्ड को बहुत पावरफुल बनाती है और इसे हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर लाती है। नंबर 2, डार्क होल्ड। तो डार्क होल्ड डार्क मैजिकल स्पेल्स की एक ऐसी बुक है जिसे यूनिवर्स के पहले डार्क डीमन एंटिटी ने लिखा था, यानी कि कथॉन ने। मार्वल कॉमिक्स के अंदर कथॉन को एक एल्डर गॉड बताया गया है, लेकिन वही बात करें एमसीयू की तो एमसीयू के अंदर कथॉन एक डीमन एंटिटी है जो कि पहला डीमन होता है जो कि डार्क मैजिक की शुरुआत करता है और फिर वो अपने लर्न किए हुए सारे डार्क मैजिक स्पेल्स को डार्क होल्ड बुक में मेंशन करता है। डार्क होल्ड के अंदर डार्क मैजिक की इनफाइनाइट नॉलेज है और इस बुक को पढ़ने वाला उन सभी डार्क स्पेल्स को सीख सकता है, जिसके बाद वो रीडर वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है सिवाय मल्टीवर्स को एक्सेस करने की। डार्क होल्ड अपने रीडर को सारी डार्क मैजिक नॉलेज देता है, लेकिन इसी डार्क होल्ड को पढ़ने की वजह से इसका रीडर करप्ट भी हो जाता है और फिर वो सिर्फ बुरे काम ही करने लगता है। पर भले ही डार्क होल्ड कितना भी पावरफुल वेपन क्यों ना हो, लेकिन एमसीयू के अंदर एक ऐसा वेपन भी है जो कि डार्क होल्ड से भी ज्यादा पावरफुल है और वो वेपन है नंबर 1, इन्फिनिटी गाउंटलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्फिनिटी स्टोन से भरा इन्फिनिटी गाउंटलेट पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है। ये इन्फिनिटी स्टोन्स ही अकेले ही बहुत पावरफुल है और हमने ये देख ही रखा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से इनके यूजर क्या क्या कर सकते हैं, चाहे बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन को यूज करके डोरमामू को हराने की या थैनोस के पावर स्टोन को यूज करके कैप्टन मार्वल को दूर गिराने की। लेकिन जब ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक साथ मिल जाते हैं तब इनका यूजर इससे कुछ भी कर सकता है, वो भी सिर्फ एक चुटकी बजाकर। इसके भी ऊपर इन्फिनिटी स्टोन से भरे इन्फिनिटी गाउंटलेट को यूज कर पाना भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने ये देख ही रखा है कि इन्फिनिटी गाउंटलेट को यूज करने के बाद ये अपने यूजर की क्या हालत कर सकता है। पर एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये इन्फिनिटी गाउंटलेट अपने यूजर का वो काम पूरा कर ही देती है जो काम इसका यूजर इससे करवाना चाहता है। तो यही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल वेपन्स थे
आपको इन वेपन्स की रैंकिंग और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप मार्वल के 10 सबसे पावरफुल मेटल्स के बारे में जानना चाहते हैं और इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया और ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हम वीडियो जरूर लाएंगे। और अगर तब तक आप हमारे चैनल की और वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम वर्सेस थॉर, टॉप 10 रिचेस्ट सुपर हीरो इन एमसीयू, रिटर्न ऑफ गॉड द गॉड बुचर और म्योनिर वर्सेस स्टॉर्म ब्रेकर जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।